अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। शिमला के विधायक हरीश चनाटा जी, कुटलैट के विधायक विवेक शर्मा जी, हिमाचल दस्तक के चेयरमैन केडी श्रीधर जी, हमारे एडिटर इन चीफ हिमाचल दस्तक हेमंत कुमार जी, मस्तराम डैल जी, स्टेट ब्यूरो चीफ राखी कहलो, आईटी की हमारी हेड सेक्रेटरीज आयुष और सभी सम्मानित मेरी बहनें जिन्हें नारी तू नारायण के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, युवा साथियों, प्यारे बच्चों और बेटियों, सभी नारी शक्ति को मेरा नमन। प्रदेश सरकार राज्य में नारी शक्ति के उत्थान एवं कल्याण को विशेष प्राथमिकता प्रदान कर रही है। इसके तहत अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। हमने पहला देश में एक ऐसा कानून बनाया जिसमें हमने अपनी बेटियों की उम्र शादी की 18 से बढ़ाकर 21 साल की है। अभी इसमें प्रेसिडेंट की असेंटमेंट होना जरूरी है। पूरे प्रदेश में मुझे घूमने का मौका मिलता है और मेरा राजनीतिक जीवन छात्र जीवन से शुरू हुआ। तो जब बेटियां गाने पर मस्ती का आनंद उठा रही थी तो मैं देख रहा था उनकी सबकी तस्वीरें, क्योंकि सामने आ रही थी। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज जो हमारी बेटियों में, महिलाओं में जो आत्मसम्मान और विश्वास बढ़ा है, वो एक समाज की नई सोच को इंगित करता है। जब से हमारी सरकार बनी, तकरीबन 2 साल 2 दिन बाद पूर्ण होने जा रहे हैं, हमने हमेशा कहा कि हमें एक ऐसी व्यवस्था से गुजर रहे हैं जो 40 साल से एक रूटीन व्यवस्था बनती जा रही थी। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद हमने कहा कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। उस व्यवस्था परिवर्तन का पहला उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। जब मैं ऐतिहासिक रिज मैदान से मुख्यमंत्री की शपथ ली, उस समय कहा कि सचिवालय में चलिए, परंपरा है अधिकारियों की बैठक लेनी है। मैंने उस परंपरा को तोड़ा और कहा मैं उन बालिका आश्रम में गया जहां बेटियां अपनी माता को खो चुकी है, अपने पिता को खो चुकी है। उनके भावनाओं को समझा। उन्होंने कुछ मांगा नहीं मुझसे, स्वाभिमान था उनका, लेकिन उनकी भावना को समझा। और हमने हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया जहां जो बच्चे अपनी मां को खो चुके हैं, पिता को खो चुके हैं, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। यानी कि सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। और 27 साल तक उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी, क्योंकि 27 साल तक पढ़ाई की उम्र होती है, ज्यादा भी होती है, पीएचडी 27 साल तक हो जाती है। और हर महीने उन्हें 4000 रुपया पॉकेट मनी के रूप में मिलेगा, पीजी के रूप में 3000 रुपया मिलेगा। और साल में एक बार घूमने के लिए एकेडमिक जो टूर होता है, जिस तरह हम अपने परिवार के बच्चों को लेकर जाते हैं, उन्हें बाई एयर घूमने की फैसिलिटीज मिलेगी और 15 दिन 3 स्टार होटल में रहने के लिए सरकार की तरफ से सुविधा प्रदान की जाएगी। और जब शादी होगी, क्योंकि कई महिलाएं ऐसी आई है, मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूं, जब शादी होगी तो शादी के लिए उसे 3 लाख रुपया मिलेगा, और अगर अपना काम शुरू करना है तो 2 लाख रुपया मिलेगा। और +2 के बाद अगर कोचिंग लेनी है तो 70,000 रुपये मिलेगा। ये कानूनी अधिकार बन गया उन बच्चों का। और तकरीबन 6,000 बच्चे
हमारी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ये हमारे पहले वर्ष की सामाजिक कार्यों से संबंधित पहली योजना थी। दूसरा वर्ष हमारा शुरू हुआ, हमने दूसरे बजट में कोई भी योजना बजट के अनुसार लाई जाए तो वो योजना धरातल पर उतरती है। दूसरे बजट में हमने कहा जितनी विधवा महिलाएं हैं हिमाचल प्रदेश में, किसी के पति की अचानक मृत्यु होगी, बेटी डॉक्टर बन रही है, डॉक्टर की फीस 1.5 लाख है, हॉस्टल की फीस 75,000 है, कोई इंजीनियरिंग कर रही है, कोई बायोटेक में कर रही है, कोई पॉलिटेक्निकल कर रही है, कोई बीएड कर रही है, कोई बीएससी नर्सिंग कर रही है। उस विधवा के पास कोई सहारा नहीं है कमाने का, तो हमने इंदिरा गांधी मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की, जिसमें उन बच्चों का, बेटा और बेटियों की सारी पढ़ाई का खर्चा जब 27 साल की उम्र तक हिमाचल प्रदेश की सरकार चलाएगी। अगर कोई बच्ची बाहर पढ़ रही है, उसका पूरा हॉस्टल का खर्चा हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। अगर कहीं हॉस्टल नहीं है तो 3,000 रुपया महीने का हॉस्टल का हिमाचल प्रदेश की सरकार चलाएगी। एकल नारी है, किसी को त्याग दिया है, उनके भी सभी बच्चों का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार चलाएगी। हिमाचल दस्तक ने जो नारी टू नारायण कार्यक्रम शुरू किया है, एक अच्छा कार्यक्रम है। मैं पिछली बार भी आया था। ये उन महिलाओं के सम्मान का कार्यक्रम है जो महिलाएं चुनौतियों का सामना करती है, हर चुनौती को लड़ाई न समझकर युद्ध की तरह लड़ती है और जीवन में अपने आप को संतुष्ट मानकर आगे बढ़ती है। ऐसी नारी टू नारायण कार्यक्रम को मैं सलाम करता हूं। इसके अलावा हमने जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, गरीब है, माता पिता के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, अच्छी पढ़ाई करते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, हमारी सरकार ने अभी 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होना है, 1% की ब्याज की दर से 1% ब्याज की दर से वाईएस परमार ऋण योजना, वाईएस परमार ऋण योजना 20 लाख रुपए का ऋण के लिए हमारी सरकार पढ़ने लिखने वाले बच्चों को उपलब्ध करवा रही है। और इसकी पहली किस्त डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी, क्योंकि जब कॉलेज में एडमिशन होता है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है, तो 24 घंटे के अंदर फीस जमा करवानी पड़ती है। कहां वो बैंक के लोन के लिए जाएंगे? तो पहले वो सीधे डीसी के पास एप्लीकेशन देंगे और अपनी फीस की स्लिप लाएंगे। अगर वहां 60,000 रुपए भी फीस है, डीसी उनकी 60,000 रुपए की फीस कॉलेज के आरटीजीएस करवा देगा उस अकाउंट में। उसके बाद उसको लोन की सुविधा मिलेगी और 1% ब्याज के साथ मिलेगी उसकी शिक्षा के लिए। अगर वो बाहर भी जाना पढ़ना चाहती है, अच्छे इंस्टीट्यूशंस में, बाहर भी कई यूनिवर्सिटियां कई प्रकार की होती है, लेकिन अच्छे संस्थान में उसको एडमिशन मिलती है, तो बाहर के लिए भी ये ऋण योजना उसके माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। हमने महिलाओं के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए पहला जब बजट रखा था तो हमने ये कहा था कि हम अपनी राज्य को 31 मार्च 2026 तक ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करेंगे। हमारी जो प्राकृतिक सौंदर्य है, हमारी जो जलवायु है, हमारी जो डेमोग्राफी है, आने वाले समय में अगर हम इसको मेंटेन करेंगे तो हमें इससे बहुत ज्यादा आय होने वाली है। हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। 31 मार्च 2026 एक सोच विकसित करने की तारीख है, लेकिन मेरा मानना है कि हम उसमें जल्दी ही आगे बढ़ेंगे और 60-70% 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट के रूप में डेवलप करेंगे। इसके अलावा अभी हमने पुलिस की भर्ती कर रहे हैं, 30% वहां हमने अपनी बेटियों के लिए रिजर्वेशन रखी है। रतन मंजरी जी के संघर्ष को मैं जब यूथ कांग्रेस में तब से जानता हूं। ये अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही है।
जिसने जन्म लिया हो उसके सब अधिकार होने चाहिए। तो इस अधिकार की लड़ाई में रतन मंजरी जी ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है। किन्नौर और ट्राइबल लॉ ऐसे हैं जहां जमीन अपनी भी हो तो भी इनको जमीन का अधिकार नहीं मिलता। शादी के बाद भी जमीन के अधिकार से वंचित रख दिया जाता है। विधवा हो जाए तो जमीन नाम पर नहीं होगी, पति के नाम पर। विधवा होगी तो जमीन अगर इनके हस्बैंड के नाम पर, इनके नाम पर नहीं होगी। यही है ना। बेटा हो तो बेटे को, वाइफ को तो जाता ही नहीं। वाइफ को अधिकार जाता ही नहीं है। ये किन्नौर और उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा। इस बार की ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में हुई, मैंने कहा जो जन्म लेगा उसको सबसे अधिकार मिलने चाहिए। और मैंने वहां अपनी ट्राइबल एडवाइजरी की मीटिंग में, क्योंकि वहां सब लोग थे, मैंने वहां अपनी दिशा को स्पष्ट प्रकट कर दिया। और मेरा मानना है कि ट्राइबल कस्टमरी लॉ को आप अगर ये सोचते हो कि हम ट्राइबल में हैं और हम किसी के अधिकार को वंचित करते हैं तो उसे अच्छी बात नहीं है। जिस पत्नी ने अपने पति के साथ पूरा जीवन यापन कर दिया, उस पत्नी को उसके पति के जमीन के अधिकार से वंचित रखा जाए, यह अन्याय होगा। हमारी सरकार इस दिशा में सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। मेरा अपना मानना है कि मैं उस सहमति को बनाने में सफलता प्राप्त करूंगा और कानून में भी बदलाव लाना पड़े तो जो हमारे किन्नौर, लाहौल स्पीति की जो बहनें हैं, सहमति बनाने के बाद, मैं जानता हूं वहां बहुत दबाव रहता है, मेरे पर भी राजनीतिक दबाव रहता है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं उसमें सहमति बनाऊंगा और हमारी सरकार इसको कोशिश करेगी कि कानून में भी बदलाव लाना पड़े तो हम उस कानून में बदलाव लाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अभी एक बेटी हमारी इंडियन आइडल में गई, नेहा दीक्षित जी, कितनी अच्छी मधुर आवाज है। तो हिमाचल दस्तक के हमारे केडी श्रीधर जी ने कहा कि बहुत अच्छा है, तो एक गाना और सुने। मैंने कहा कि ठीक है, मुख्यमंत्री जी मांग करेंगे तो बेटी के लिए और जगह से भी गानों की बात आएगी। तो ऐसे बच्चे जो अपनी इच्छा शक्ति से, अपने विश्वास से मुकाम हासिल करते हैं, हमारी सरकार उनका भी खास ख्याल रखती है, खासकर महिलाओं का, बेटियों का। तो मेरा ये मानना है कि ये सब चीजें एक सशक्त समाज के लिए बहुत जरूरी है। समाज कई भागों में बटा होता है। हम 75 लाख की जनसंख्या वाले प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश एक ऐसी भौगोलिक स्थिति है जहां तरह तरह की संस्कृति है, तरह तरह के खाने हैं और तरह तरह की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जीवन यापन जीने के तरीके हैं। मैं कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है मैं छात्र जीवन से जहां मैं ना गया हूं। मतलब ट्राइबल बेल्ट में भी अभी मैं स्पीति गया, वह नंदीज थी, नंदीज को बैठी हुई उनके घरों में, उनके हॉस्टल में गया, मुझे थोड़ा सा उनकी मैंने भावना को समझा। और हमने सबसे पहले स्पीति में 1500 रुपये पर महीना 18 साल से ऊपर की बेटी को हर महीने हम दे रहे हैं, 18,000 रुपया साल दे रहे हैं। उससे उनका भी जीवन यापन बिल्कुल सही हुआ। आने वाले समय में हम इंदिरा गांधी प्यारी बहनिया सुख सम्मान निधि पहले कई चरणों में दे रहे हैं, जिनको जरूरत है उनको दे रहे हैं और कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार आने वाले समय में हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, उसमें आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में इतनी भारी गिरावट हिमाचल प्रदेश में आई कि गुणात्मक शिक्षा, जिसे हम क्वालिटी एजुकेशन बोलते हैं, हम 21वें स्थान पर पहुंच गए। सरकारी स्कूलों का ये हाल है जो गांव में है कि 5वीं का बच्चा भी दूसरी की क्लास नहीं, दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता, 5वीं का बच्चा। इसलिए हमने कहा कि आने वाले समय में
पहली कक्षा से हमने पिछले वर्ष इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया और क्लस्टर्स बना रहे हैं। स्कूल तो हमने खोल दिए, बच्चे भी हैं, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन में एक टीचर है, 2 टीचर। ऐसे स्कूल खोलने का कोई फायदा नहीं। हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं। हर स्कूल गवर्नमेंट स्कूल जो गवर्नमेंट होगा 50 बीघे में बनाया जा रहा है, जहां उन्हें हम दिन का खाना भी स्कूल में उपलब्ध करवाएंगे और सभी प्रकार की खेल गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियां और सभी प्रकार के टीचर को स्कूल में उपलब्ध करवाएंगे। इस दिशा में हमारे अभी 5 स्कूलों का काम शुरू कर दिया गया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण में एक स्कूल बनेगा और उसके बाद दूसरे चरण में गांव के बच्चों को भी वही सुविधा मिलेगी, ताकि उनके मन में ये विश्वास हो कि हम इस स्कूल से पढ़कर आए हैं और हर चुनौती का सामना करने का उनमें मादा हो। इस प्रकार की शिक्षा नीति में हम बदलाव करने जा रहे हैं। दूसरा, हायर एजुकेशन में भी बदलाव करने की जरूरत है। भविष्य की जो शिक्षा है, AI है, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, डेटा स्टोरेज है, सब चीजों में हम बदलाव कर रहे हैं। हेल्थ में भी हम हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हेल्थ सेक्टर में भी हम काफी निचले स्तर पर पहुंच गए और जो बच्चे हो रहे हैं वो स्टंटेड हो रहे हैं। अभी हमने प्रेजेंटेशन ली, वो छोटे हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। मैं उन सबसे भी कहना चाहूंगा कि अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने की जरूरत है। जो पुराना प्रचलन था गांव का, उसको भी अपनाने की जरूरत है, ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। अभी तो युवा है, जैसे जैसे थोड़े उम्र अधिक होती जाएगी, आपकी शरीर की शारीरिक क्षमता कम होती जाएगी। तो थोड़ा सा आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। इसीलिए हमने स्कूलों में अभी हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री पौष्टिक आहार योजना शुरू की है। अभी 1 दिन की है कि उन्हें एग दिया जाए। पहले जो हम थे, जब हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं, तो अच्छा खाना मिलता। अब जो हम बच्चों को जब स्कूलों में एग दे रहे हैं, जो विटामिन वाले फ्रूट्स है वो दे रहे हैं, ताकि बच्चों की शारीरिक विकास और अच्छा हो सके, इस दिशा में भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। मैं आज चेयरमैन KT श्रीधर जी को, हमारे हेमंत कुमार जी और मस्तराम राय जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कुछ को तो सरकार पहचान कर लेती है, कुछ को खोजबीन पत्रकार खोज के लाते हैं, जैसे इन महिलाओं को आप खोज कर लाए हैं। ये बहुत अच्छी बात है और मैं आप इस मंच के माध्यम से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब लोगों के सहयोग से 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और 2032 में हिमाचल की जो युवा पीढ़ी है गर्व से और गौरव से कहेगी कि हम एक समृद्धशाली प्रदेश है और सबसे हिंदुस्तान के अमीर राज्य से आए हैं। ये समय हिमाचल प्रदेश का आने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री महोदय को पुनः कुछ क्षणों के लिए रोकना चाहूंगी। प्राजकों के सम्मान में